शनिदेव की छाया में सुरक्षित, जहां नहीं लगते दरवाजे और ताले। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के एक अद्भुत गांव शनि शिंगणापुर की यात्रा पर। यह गांव भगवान शनिदेव के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ की मान्यताएं और कहानियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। घरों में ताले न होना, पेड़ों की रहस्यमयी छाया और शनिदेव की अनोखी मूर्ति, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शनि शिंगणापुर को खास बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं शनि शिंगणापुर के रहस्यों के बारे में। महाराष्ट्र की धरती पर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां श्रद्धा अनोखे रूप में विद्यमान है। ऐसे ही एक अलौकिक गांव है शनि शिंगणापुर। यह गांव भगवान शनिदेव के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस गांव की खासियत कुछ और ही है। यहाँ की कहानियां और मान्यताएं आपको अचंभित कर देंगी। गांव के घरों में ताले या दरवाजे नहीं लगे होते। हाँ, अलमारियां और तिजोरियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन गांव वालों का मानना है कि उनकी रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। इस गांव में चोरी का नाम तक नहीं सुना गया। कहा जाता है कि 100 साल पहले की बात है, एक चोर रात के अंधेरे में गांव में घुसा। गांव में घूमते हुए उसे एक आलीशान हवेली दिखाई दी। सोचा, आज तो बड़ा हाथ लगने वाला है। चोर हवेली में घुसा और अंदर रखे सामानों को समेटने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर वही एहसास हुआ। घबराकर चोर हवेली से बाहर निकला। गांव की सीमा पार करते ही उसकी बाइक पंक्चर हो गई। गुस्से में वह गाली देते हुए टायर बदलने लगा, मगर टायर किसी भी तरह से ठीक नहीं हुआ। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और ऊपर से टायर की दिक्कत। किसी तरह वह सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही गांव के लोग उसे वहीं पर देखा तो चौंक गए। पूछताछ करने पर उसने रात की पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने बताया कि जिस हवेली में वह घुसा था वह शनिदेव का ही मंदिर है। चोर माफी मांगता हुआ गांव से चला गया। तब से आज तक किसी ने भी शनि शिंगणापुर में चोरी करने की हिम्मत नहीं की। शनि शिंगणापुर की एक और विचित्र बात है यहाँ पेड़ों की छाया। इस गांव में पेड़ तो हैं, लेकिन उनकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। माना जाता है कि भगवान शनिदेव को छाया पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पेड़ अपनी छाया को समेटे रहते हैं। विज्ञान इसे सूर्य की किरणों के कोण और पेड़ों की बनावट से जोड़कर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ऐसा सदियों से चला आ रहा है। यहाँ का शनि मंदिर भी अनोखा है। मंदिर में भगवान शनिदेव की कोई मूर्ति नहीं है। उनकी उपस्थिति का प्रतीक एक विशाल काला पत्थर है। यह पत्थर खुले आसमान के नीचे एक चबूतरे पर स्थापित है। न कोई छतरी, न कोई मंडप, बस 5 फुट 9 इंच ऊंचा और 1.5 फुट चौड़ा यह काला पत्थर, जिसके चारों ओर श्रद्धा की धारा बहती रहती है। कहते हैं कि यह पत्थर सदियों पहले बाढ़ में बहकर आया था। एक चरवाहे ने इसे देखा और निकालने की कोशिश की तो उसमें से खून निकलने लगा। डरकर वह गांव वालों को सब बताता है। कई लोगों ने इसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंततः रात को एक ग्रामीण को सपना आया कि यह स्वयं शनिदेव का स्वरूप है। सपने में शनिदेव ने कहा कि उन्हें सिर्फ मामा भांजे की जोड़ी ही उठा सकती है। इसके बाद गांव के एक मामा भांजे ने मिलकर इस पत्थर को उठाकर खुले मैदान में स्थापित किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि शनिदेव के दर्शन के लिए मामा भांजे साथ में आते हैं। शनिदेव की कहानी खुद रहस्य में डूबी हुई है। कुछ संस्करणों का दावा है कि यह एक विशेष रूप से भयंकर बाढ़ के दौरान पास की भीमा नदी से निकला था। दूसरों का कहना है कि यह आसमान से प्रकाश की चमकदार चमक के साथ उतरा। इसकी उत्पत्ति जो भी हो, ग्रामीणों का मानना है कि यह स्वयं शनिदेव का प्रत्यक्ष प्रगटाव है। कहा जाता है कि चिकना जेट ब्लैक पत्थर एक निर्विवाद शक्ति का विकिरण करता है। पूरे साल शिंगणापुर पर चिलचिलाती धूप पड़ने के बावजूद पत्थर खुद स्पर्श करने के लिए ठंडा रहता है। यह गांव के रहस्य में एक और परत जोड़ता है
ग्रामीणों के पत्थर के दिव्य स्वभाव में विश्वास को और मजबूत करता है। शिंगणापुर में घरों पर दरवाजों की कमी आगंतुकों के लिए लगातार आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। जहां कुछ लोग अपनी कीमती चीजों को असुरक्षित छोड़ने के विचार का उपहास उड़ा सकते हैं, वहीं ग्रामीण अपने विश्वास में अडिग रहते हैं। उनका मानना है कि गांव की सीमाओं के भीतर चोरी करने के किसी भी प्रयास का सामना तीव्र और गंभीर परिणामों से होता है। दुर्भाग्य जो फ्लैट टायरों और अचानक बीमारियों से लेकर अधिक गंभीर दुर्घटनाओं तक होता है। ऐसे प्रलेखित मामले सामने आए हैं जहां चोर होते लोग गांव की सीमा छोड़ते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं या अप्रत्याशित असफलताओं का सामना करते हैं। ये कहानियां शनिदेव की सतर्क उपस्थिति के एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं। शिंगणापुर में जीवन मंदिर और उसके गूढ़ देवता के इर्द गिर्द घूमता है। दैनिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया जाता है, जिसमें भक्त शनिदेव पर प्रार्थना और तेल चढ़ाते हैं। गांव खुद एक साधारण कृषि जीवन शैली पर आधारित है। ग्रामीण अपने हिस्से के लिए अपने शांतिपूर्ण अस्तित्व से संतुष्ट लगते हैं। अपना सौभाग्य और सुरक्षा की भावना शनिदेव के अटूट आशीर्वाद को मानते हैं। शिंगणापुर की यात्रा एक ऐसी दुनिया में एक यात्रा है जहां आस्था सर्वोपरि है, जो परंपरा और विश्वास की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। इस वीडियो में हमने आपको शनि शिंगणापुर गांव के बारे में बताया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, इससे हमें पता चलता रहेगा आप हमारे साथ हैं और हमारे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही आपको हमारी नई वीडियो के आने का पता चलता रहेगा। अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम उस विषय पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे।